जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें सुनिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कैसे भाई? अन्न तो अन्न ही होता है, आप सब कहेंगे। हम तो होटल में जाकर खाते हैं, पार्टियों में खाते हैं, बिल्कुल खाते हो। होटल वाला क्या कहेगा? आओ खाओ और हम कमाएं, यही कहेगा ना। वो तो इसलिए होटल खोल कर बैठा है। पर माँ क्या कहेगी? बेटा आजा, अभी गरम गरम खाना बना रही हूँ, आप बैठ, हाथ धो, मैं तेरे लिए तवे से उतरती हुई रोटी ला रही हूँ, पराठा ला रही हूँ। उसमें उसकी ममता है, वात्सल्य है माँ में। तो इसी पे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बुजुर्ग थे, तो वो कहते थे किसी को भी चौथे की हाथ की रोटी ना खानी पड़े, चौथी रोटी ना खानी पड़े। वो चौथा कौन है, बता सकते हो? चौथी रोटी ना खानी पड़े, यानी चौथी रोटी भाई 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, कोई परेशानी नहीं है। पर चौथी रोटी का मतलब है चौथे के हाथ की रोटी ना खानी पड़े। सबसे पहले आती है रोटी माँ के हाथ की, जिसे खाकर हम सब बड़े हुए हैं। पहली रोटी ये है, पहली रोटी माँ के हाथों की, जिसमें वात्सल्य है, ममता है। छोटे थे, गोद में बैठा कर खिलाती थी, दाल भी लगाऊं, सब्जी भी लगाऊं, सलाद भी खिलाऊं, सब कुछ मेरे बच्चे के पेट में जाना चाहिए। वात्सल्य, ममता। थोड़े और बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो क्या कहती है? मेरे सामने ही बैठ कर खाना खा, गरम गरम लाई हूँ, ठंडा हो जाएगा। ये उसकी ममता है। तो माँ की ममता है, वात्सल्य है। ये पहली रोटी है। दूसरी रोटी होती है पत्नी के हाथ की। पत्नी भी गरम, जब आप पहुँचोगे घर पर, गरम गरम बनाएगी, प्लेट लगाएगी और कहेगी आप खाना खा लो। तो उसमें भी प्रेम है, प्रेम है, उसमें प्यार है, उसमें प्यार है। वो प्यार से परोस के लाती है खाना। पत्नी गरम गरम बना के लाती है, प्रेम से परोसती है, प्यार से परोसती है, प्यार से भोजन तैयार करती है पत्नी। तीसरी रोटी, दूसरी रोटी हो गई पत्नी के हाथ की। तीसरी रोटी है बहू के हाथ की। बहू ने रोटी बनाई, खाना बनाया, तैयारी की, वो खाना ला रही है, प्लेट लगा के आपके लिए ला रही है बहू। वो क्या सोचती है? मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है माता पिता को खाना खिलाना। जो बहू होती है वो भी प्यार से खिलाती है, प्यार से बनाती है, रसोई में तैयारी करती है, बहुत प्यार से करती है। वो भी अपना धर्म समझकर, कर्तव्य समझकर, उसकी रोटी भी अच्छी है। लेकिन चौथी रोटी किसकी होती है? चौथी रोटी होती है सेवक की। रोटी बनाना, कोई नौकर आपके यहाँ पर आए, वो खाना बनाए। अब बताओ, यदि वो खाना जो बनाएगा, क्या आपके प्रति उसमें ममता है? नहीं है, बिल्कुल भी ममता नहीं है। वो क्या सोचकर खाना बनाता है? वो सोचता है मेरी ड्यूटी है खाना बनाना, तभी मालिक मुझे रुपए देंगे। वो ड्यूटी समझकर खाना बनाता है। उसमें ना, फिर उस खाने में ना प्रेम आएगा, ना रस होता है ना टेस्ट आता है। आएगा टेस्ट? आप देखते होंगे, बहुत सारे जने बता सकते हैं आपको। और उसमें क्या कर कर आ रहा है वो अपने घर से, किस किस से लड़कर भिड़ कर आ रहा है, वो भाव सारे आपके खाने में, भोजन में उसने डाल दिए। अब वो खाना आप यदि खाओगे तो आपका भाव भी अच्छा खासा शांत मन अशांत हो जाएगा। आपका मन करेगा आप भी किसी को से जाकर लड़ें, आप भी भिड़ जाओगे, क्योंकि वो भिड़ कर आ रहा है, लड़ कर आ रहा है। देखिए अपने अपने को। यदि अकेले शांत बैठकर आप खा रहे हो कभी, और कभी अचानक में आपको क्रोध आने लगे, तो पूछ लेना भाई क्या सोचकर खाना बनाया था। ये भावों का, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये बिल्कुल 100% सही बात है। शुद्धता से कमाया हुआ धन और शुद्धता से
पकाया हुआ अन्न दोनों फायदे देते हैं। धन भी शुद्धता का हो, मर्डर का, चोरी का ऐसा ना हो, तभी आपकी हेल्थ सही रहेगी, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी घर में शांति और बरकत रहती है। एक और ऐसी दृष्टांत आ रहा है। एक संत थे, उसने किसी के यहाँ पे खाना खाया। किसी ने कहा भाई संत जी हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। पहुँच गए संत, खाना खाया। खाना खाकर पता नहीं, वो तो वैसे संत थे, उनके यहाँ का लोटा लेकर चल दिए। खाना खाने के बाद चले गए, दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्हें दस्त लग गई। दस्त मतलब पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया, अगले दिन जैसे अब सुबह उठे, अरे ये लोटा कैसे यहाँ पे, ध्यान है, और ये तो लोटा उनका है और मैं तो संत, ये मैं चोरी करके कैसे ले आया और मेरा पेट क्यों खराब हो गया? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, गलत भी नहीं खाया। अब वो संत जी उसी के घर में फिर से पहुंचते हैं। तो वहाँ पहुँचे, लो भैया आपका लोटा ये पहुँचा है, पर मुझे और मेरा पेट भी खराब हो गया। तो संत जी ने उनसे कहा एक बात बताओ, जो लेडीज़ थी, स्त्री थी वहाँ पे, उससे कहा तुम्हारे पति क्या कार्य करते हैं? तो पत्नी ने कहा मेरे पति रेलवे में कार्य करते हैं, काम करते हैं। कह रहे काम क्या करते हैं रेलवे में? कह रहे ऐसा है कि पार्सल आते हैं बहुत सारे अनाज के, चावलों के, और बहुत सारे आते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे में उन्हें सच्ची सच्ची बताई। अरे संत जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे पार्सल आते हैं, सारे पार्सल तो वो दे देते हैं, बस एक पार्सल रोक लेते हैं जो वो अपने घर ले आते हैं, मतलब चोरी का पार्सल है। और उससे मैंने आज आपके लिए खीर बनाई थी। तो संत ने कहा ओहो, इसी कारण मेरा पेट खराब हो गया। चोरी का अन्न यदि खाया तो लोटा ही ले, संत का ख्याल भी बदल गया, वो भी लोटा चोरी करके ले गया, लोटा उठा कर ले गया। तो आप सोचिए कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आज से ही शुद्ध अन्न खाइए और शुद्ध धन भी लाइए घर के अंदर, ताकि सबके मन अच्छे रहें, शांत रहें, प्रेम रहे। अपनी अपनी चेकिंग आप खुद कीजिएगा, कैसा लाते हो धन, कैसा खाते हो अन्न, किसके हाथ का खाते हो। जय श्री कृष्णा। ये बस छोटी छोटी बातें हैं, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, कुछ और नहीं। रोज का है सत्संग, सत्संग की बातों से हमारी रहनी कहनी सब चेंज होती है गुरु के माध्यम से। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।